अच्छा, सब में पास है। बिल्कुल, आप पंडित जी से ऐसी बात करना नहीं चाहिए, आप राजा साहब से ऐसी बात कर रहे हो। राजा साहब सब तो बताओ मुझे, भगवान का मिलेगा? आपको भगवान समंदर के अंदर मिलेंगे। अच्छा, ऐसे तो नहीं कि तू काय काम करे। अरे नहीं, आपकी गाड़ी क्यों काटू? तो मरेन बीमारी कर दे, आधी घंटे रोज को टेंशन खत्म। नहीं तो कोई सामने वालों कोई शुभ काम में जाए मैं दिखे बांधो सामने, कोई शुभ काम करवा जाने दिखे सामने, मोड़ी छोड़ा की हकाई करवा गए वो मेहमान गए तो छोड़ा हकाई नहीं आता था बाबू, हमें तो पड़ी जाने अभी बाप कटे न मरे न बीमारी खत्म। अरे ओ पुजारी राजा साहब, तुम समुद्र की बात कर रहे हो? बिल्कुल तो समुद्र में पहले कोई गया था, किससे मिला था? बिल्कुल गए थे सरकार, सुनिए मेरी बात। कौन से गया था? हाँ, अरे समुद्र में आए राजा, अरे पेपा जी ने मिल लिया, अरे वटे ही तो समंदरिया में भगवान पेपा जी गए तो उनको मिले, आप भी जाओ आपको भी बिल्कुल मिलेंगे। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सच बात है। देखना, अरे राजा साहब आपसे झूठ बोलूंगा मैं, नियति यदि हम कूद गए हैं तो समंदर में जाकर अगर मिला नहीं है भगवान, नियति अगर कैसे बच गए तो तेरा जीना मुश्किल हो। राजा साहब आपसे ऐसी बात थोड़ी करूंगा, आप गांव के प्रधान होते हैं, आपसे ऐसी बात करूंगा राजा साहब, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है राजा साहब, वहाँ मिलेगा। बिल्कुल आपके जैसे समंदर के अंदर आपने पैर धरे कि आपको भगवान जैसे साक्षात दर्शन देंगे। पानी में पैर धरना, बिल्कुल अंदर जाना पड़ेगा सरकार। पागल है क्या? अरे क्यों? पानी में पाँव टकेगा? बिल्कुल टकेंगे, क्योंकि आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो आपको सब करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। बिल्कुल अंदर कूदना पड़ेगा, तभी तो आपको दर्शन देंगे भगवान। ये पुजारी काई काट रहा था? अरे कहीं नहीं, अरे सच्ची बात है। क्या पंडित जी महाराज, भगवान अपन को मिले थे कि नहीं? मिले थे, हम भी गए थे, पेपा जी के साथ हम दोनों थे। ऐसा है, सत्य बात है। बिल्कुल सत्य बात है, आपसे झूठ बोल के हमको गाँव में रहना है। बड़ी अच्छी बात है। क्या बात है? उस समय पर ब्रह्मण देव की बात मानकर राजा अजमल जी छलांग लगाई और समुद्र में कूद गए और कूदने के बाद भगवान से अर्ज करने लगे कि हे भगवान, राम कहूँ के राम दे, राम कहूँ के राम दे, तन्ही राम कहूँ के लाल, गढ़ दिल्ली राम दिशा, हिमर राम जी अरे बाबा राम दे आजा रे आजा, बाबा राम दे आजा रे
संबंध में हमारे गोपाल सिंह जी केवड़ा साहब चांदाखड़ी के निवासी उनके ओर से रामदेव जी महाराज की कथा में कहते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। क्या बात है साहब देवर जी मदन लाल जी पाटीदार साहब उनके ओर से सब मेरी पार्टी बारंबार धन्यवाद देती है साहब। अरे साथ मेरे क्या बात है। और पुजारी के कहने से राजा अजमल जी ने छलांग लगाई और पानी में जाते जाते भगवान से प्रार्थना करते गए कि हे बाबा रामदेव आजा और हमारी जो बिगड़ी बात बन गई है और जो खराब हो गई है उसको बात बना जा। और अर्ज करते करते जस्ट सामने हो गए और जब भगवान से मिलना हुआ आगे की बात क्या होती है तो
बोलिए जमल घरे वतन बोलो हाँ सर जोर में हमारे अजय जी ढाल चंद खिड़की निवासी उनके सर रामदेव जी महाराज की कथा में बैठते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे बोला था आप पीर कीजिए दादा चांद खेड़ी मत क्या करे चांदा खेड़ी चांदा खड़ी चांदा खड़ी चांदा खड़ी हे भगवान चांदा खड़ी ये मम्मी मारेगा हो सबकी मम्मी आज पूरा परिवार चड्डी पे ना भगवान का मैं नाका ऊपर को फिर रहा हूं प्रणाम छोटे चड्डी पेरा जा भाई जा तो नाका पुका फिर जा मम्मी जाओ जा तो नानो नानी तो ही नाका पुका फिर जा हो भगवान ये तो बोलने का सत्य है तो बोलना पड़ेगा प्रणाम भगवान वही सामने वही को दादा क्या ओ आने के लिए पाछे जाए ये प्रभु लाइट कट रही हे भगवान जब इस जल के अंदर कोई धूप नहीं है और कहीं लगने की जगह नहीं है हे भगवान इधर उधर घूम ले पानी में कोई लगता नहीं है पत्थर नहीं है लेकिन भगवान आपकी ये माथा पर पट्टी किसी बसी है हमारा बन गया हमारा बता बात सुन हमारी बात कौन सी है अरे मेरा मेरा बता भाया मल्लारू मारी मारी क्या बात है मेरी मेरी प्यारी अरे तूने लाड़ू की मारी थी उसी की चक्कर में आपने पूरी मेरे पट्टी बंधी हुई है माथा के ऊपर हे भगवान ये तो मेरी कहानी है लेकिन एक बात सुनोगे राम भगवान अरे मैं तुम्हारा पापा जी अरे बोले मोरे धीरे मारी अरे मैं तुम्हारा पापा जी ये मोरे धीरे मारी अरे गलती मारी हमारे तरुण जी पाटीदार साहब टोरी उनको सर रामदेव जी महाराज की कथा में होते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूरी कीजिए मैं तो उस मूर्ति को मारी थी हमें पता नहीं था कि ये चोट आपके लग जाएगा मेरी गलती क्षमा कर दो और मुझे जो भी हो मुझे दर्द दे दो लेकिन आज की लाइट बटरी लाइट सामने थी तेरा सोई पुनः मार में राजा कौन से कारण यहाँ है राजा हाँ भगवान ये सत्य बात है ये भगवान मैं पूजन करते 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 12 साल हो गया और एक आस लेकर आया भगवान आस लेके आया रे भगवान और निराश मत कर
आपके द्वार पर आया हूँ। हे भगवान, इसका कारण ये है, आपको सत्य बात बता दे, कहा है कि धन दौलत माल खजाना दुनिया भर की चीजें आपने मुझे दी है, कमी है तो सिर्फ एक चीज की कमी है। बात सुनो हमारी। कौन सी बात? अरे वांझियों के में मारो, अरे मुख नहीं देखे। क्या बात है? अरे वांझियों के मेरे मारो, ये मुख नहीं देखे। अरे हेरा कहीं पाप कमाया, हेरा कहीं पाप कमाया, हेरा कहीं पाप कमाया। ऐसा कौन सा पाप कमाया है भगवान? राजा, जिसके कारण तुम यहाँ आए हो तो इसका कारण भी सुन लीजिए मेरी बात। कौन सी बात है? मैं तेरे घर पर खुद आके जन्म लूंगा, क्योंकि पहला पुत्र जो वीरमदेव है रानी के कोख से जन्म लेगा, वो दूजा जो है रामदेव पालनिया में झूलेगा। मैं तेरे को वचन देता हूँ राजा। हे भगवान, वाचा वाचा ब्रह्म वाचा वाचा तीनों लोग में झूठा पड़ोगा। यदि अगर सत्य है तो सत्य ही बताना, ऐसा नहीं हो जाए कि निराश हो जाए। नहीं राजा, सत्य बात है तो बताता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम कैसे विश्वास कर ले? हे भगवान, क्या आप मेरे आंगन में पधारो, मेरे घर पे पधारोगे, मुझे पता नहीं हो सका? ये तो हो नहीं सकता भगवान, कोई तो प्रमाण होगा। राजा सुनो हमारी बात। कौन सी बात है? अरे कंकु गेरा पगला रे राजा, अरे आंगन चुमनी से, अरे ओ कंकु गेरा पगला राजा, अरे आंगन चुमनिया, अरे आंगनिया से मंडिया। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। राजा अरे बाबा तुझे बीच के दिन में जन्म लूंगा, क्योंकि तेरे आंगन में कंकु गेरा पगला बन जाएगा। तू समझ लेना कि बाबा रामदेव ने जन्म ले लिया। अरे हे भगवान, हमारे आंगनिया में पगला मंडेगा जी, कंकु खेरा पगलिया मंडेगा, हाँ राजा। और समय कौन सा होगा भगवान जो कि हम आपको याद करेंगे? बाबा सुधीर बीच के दिन जन्म लूंगा राजा। हे भगवान, भद्र तेरी दूजी चांदनी, हाँ क्या बात है, चंदो प्रकाशी है। जी, बड़ी अच्छी बात है, भदवारी दूज और आप जन्म लोगे। हाँ राजा। एक तो गर्भ से जन्मे हाँ, और दूसरा पालनिया में जुड़ा राजा। क्या बात है भगवान, कि तो थे ही नहीं है तो दो यह बात भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हे भगवान, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं भादवारी दूजी चांदनी है और आपका विश्वास लेकर चाहूंगा, अगर यदि नहीं आए तो सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आऊंगा। नहीं राजन जी, मैं तुझे वचन देता हूँ राजन। बड़ी अच्छी बात है भगवान, मुझे आशीर्वाद दिया, सबको देते रहना और आगे कार्य करते रहना। अच्छी बात। बोलिए राम सफीर की जय हो, संवरिया सेठ की जय हो,
मेरे सभी भक्तजनों से निवेदन कि थोड़ी सी चाय पी ले हमारे। अभी आपके सामने अग्नि मठ की ढास। क्या बात है। और आपके सामने जैसा सामान सब मंगवाया है, जो कि खप्पर उठा के हमारे लोग जो डांसर हैं खप्पर उठा के डांस करते हैं। और रही बात जो कि हमने जो चीज मंगाई थी वो चीज लाई नहीं से क्या, नहीं तो बहुत सारी कला है हमारे पास में, लेकिन क्या करें आज वो समय नहीं है। हाँ साहब, जो रुपये हमारे दिलीप सिंह जी कला चांदा खिड़की निवासी, उनके ओर से रामदेव जी महाराज की कथा में होते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, खूब भंडार भरे, तो हमसा पीर कीजिए। और आपके सामने हमारे कलाकार अभी अग्नि मठ की ढास, जो सर के ऊपर अग्नि मठ की ढास आपके सामने दिखाई जाएगी। सभी से निवेदन है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर हमारे उस्ताद अभी चाय पानी पी ले, इसलिए मठ की ढास। हमारे साउंड वाले भैया से निवेदन है कि कुछ मनोरंजन हो जाए थोड़ा सा। हमारे कलाकार से निवेदन है कि जल्दी अंदर से। देखिए, जितने भी हमारे भक्त जने बेटे हैं, हमारे माता बहनों बेटी हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि मटकी किसके नाम से है? माँ भादवा मैया के नाम से। क्योंकि माँ भादवा मैया अरे लकवा को लकवा मिटाने वाली, दुख को दुख करने वाली मैया भादवा है, जगदम्बा मैया है। उसके नाम से आपके सामने अग्निमठ की नाम दिखाया जाएगा। जिसको दान करना है बड़ी खुशी के साथ में दान कर सकते हैं, क्योंकि दान सबसे बड़ा महादान होता है। कभी दादी बोल गए, कभी दादी क्या बोल गए हैं कि दान करने से धन नहीं घटे, किए गए दान से कभी। तो दान करने से धन नहीं घटे, दान सबसे बड़ा महादान है। देखिए, अपने घर में कोई भी बीमार हो जाते, बच्चा बच्ची हो जाते, अपने कोई भी हो जाते बीमार, आप अस्पताल में जाते हो, अस्पताल में आपके पास से 500 रुपये से लगा कि तो 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 1 लाख तक आपके पास से डॉक्टर छुड़ा लेते हैं। क्यों? डॉक्टर को तो देना पड़ेगा। अगर माँ जगदम्बा के नाम से, माँ भागवा के नाम से अगर 10 रुपया 20 रुपया अगर दान करोगे, तो आपके 1000 क्या लाखों रुपया की बीमारी दूर करने वाली जगदम्बा मैया है। क्योंकि वो तो लकवा मिटाने वाली, दुख को दुख करने वाली मैया भागवा है, पावागढ़ वाली मैया है। तो जिससे बने 10 रुपया 20 रुपया दान कर सकते हैं बड़ी खुशी के साथ में। अपने हाथों से दान करोगे तो बड़ा पुण्य का काम है। दान किसको लगता है? अपने हाथों से दान करोगे वही दान लगता है। बोली भादा भैया खींच है। और भाई बहन से निवेदन है, कभी पैसा नहीं है तो भले आप कंदोरो, खंगाली, कड़ी, आमड़ा, मंगलसूत्र वो भी दे सको। आपके लिए ने पर्यावरण करने कभी पैसा नहीं लेने तो भले टच मोबाइल भी दे सको। हमारा कोई मना करना कौन नहीं, वो भी दे सको, कहीं दिक्कत नहीं। वारे दादा बात थारी डोरी फोड़े थारी दान बहुत बड़ो दान। और मोबाइल दे देगा तो वो तो करेगा और भगवान बहुत बड़ो दान। सही ना भाई बहन जब कहीं कंगाली, कहीं कंदोरो, कहीं टड्डो, कहीं मंगलसूत्र, कहीं चांदी की चेन भी चलेगा, चांदी की भी चलेगा दान में। सही बात है। क्योंकि थारे वास्ते भी लहसुन नींदी, कांदा नींदी, ये सोयाबीन काटेगा, वह थारे वास्ते काटेगा क्या? हमारा वास्ते थोड़ी। माँ भादवा के नाम से दान होता है, तो मेरे को थोड़ी माँ भादवा के नाम से बहुत बड़ा दान होता है। लोग के जेब में पैसा कोनी पानी पड़ी हुई। भादवा माँ की देन है जो पानी गिरिया है, नहीं तो पूरा सामान निकलियो, आसान निकलियो ने भादवा में उतरी गया बेबे तो पानी आयो। वो दान करवाती जाए, कुछ ऊपर वाले का और जो हमारे वाले का। जो हमारे साउंड मास्टर जी हमारे दानू सिंह दरबार, और रिकॉर्डिंग चालू करिए। और हमारे जो भी हमारे दरबार लोग बैठे हैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो पहले भी हमने बेर की बोतल बोली थी, अगर बेर की बोतल जाता तो साथों साथ आपके कांच का दाम भी बताते। अगर लाया हो तो यहाँ पे ला सकते हो बेर की बोतल।
और हमारे समिति वाले से निवेदन है, कोई भी एक आदमी, कोई भी एक सदस्य आ जाए, हमारी समिति वाले से निवेदन कोई भी आ जाए, अरे 5 आदमी आ जाओ, सरपंच साहब और 5 ही हाथों से मंत्री साहब और कोई पंच, जो भी हो, कोई भी 5 आदमी, एक आदमी आ जाए यहाँ पे। और ये जो अग्नि मटकी घास है, ये उठा के हमारे कलाकार के सर के ऊपर रखना है। माँ अम्बे के नाम से धूप लगा की, बाबा राम जी के नाम से धूप लगा के दोनों हाथों से मटकी उठा की हमारे कलाकार के सिर पर रखिए। समिति वाले कोई भी भैया दरबार आप आ जाओ। डरो मत, खाली 100 रुपये 5 आदमी 100 रुपये रख दीजिए। हमारे कलाकार के ऊपर ये मटकी सर के ऊपर रखना है। उस्ताद ये भक्ति